हेलो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ माइकल जैक्सन। शिकागो के एक उपनगरीय औद्योगिक इलाके ग्रे में रहने वाले कैथरीन और जोसेफ के घर 29 अगस्त 1958 को उनके 7वें बच्चे ने जब जन्म लिया तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह बच्चा सबका चहेता बनेगा और संगीत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। संगीत जैक्सन परिवार की रगों में दौड़ता था। माइकल के पिता जोसेफ पेशे से एक क्रेन ऑपरेटर थे, मगर एक स्थानीय बैंड फॉल्कन में गिटार बजाते थे। माइकल की माँ कैथरीन को कंट्री म्यूजिक बहुत पसंद था और उन्होंने अपने बच्चों को गाना गाना सिखाया। 5 साल का होते होते माइकल ने स्टेज पर अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाना शुरू कर दिया। पिता के निर्देशन में अपने 4 बड़े भाइयों के साथ उन्होंने एक से एक नंबर प्रस्तुत कर संगीत की दुनिया में पदार्पण कर लिया था। मोटाउन रिकॉर्ड ने माइकल को महज 5 साल की उम्र में ही साइन कर लिया था, जिस वजह से जैक्सन परिवार ने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स शहर में अपना नया आशियाना बनाया। अपने शानदार डांस, गायकी की बदौलत और अलग ही अंदाज ने माइकल को तुरंत ही सफलता दिला दी। उनका पहला सिंगल आई वॉन्ट यू बैक नवंबर 1969 में रिलीज़ हुआ और ज़बरदस्त सफलता हासिल की। इसके बारे में माइकल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1970 में ABC द लव यू सेव व इट विल बी देयर नंबरों ने सफलता के लिए नए आयाम रचे। सिर्फ 11 वर्षीय माइकल प्रमुख गायक बन चुका था और भविष्य के सुपरस्टार की झलक उसमें मिलने लगी थी। 1975 में जैक्सन मोटाउन छोड़कर एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। एंजॉय योरसेल्फ और शेक योर बॉडी जैसे पॉप नंबरों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। 1979 में माइकल ने एपिक रिकॉर्ड के साथ अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। इसका निर्माण क्विंसी जोन्स ने किया था। डोंट स्टॉप टिल यू गेट इनफ, रॉक विथ यू जैसे नंबरों से सजे इस एल्बम की 7 मिलियन कॉपी बिकी थी। 1982 में माइकल ने अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर पेश किया, जिसके गानों ने माइकल को अविदित सुपरस्टार का दर्जा दे दिया। बिली जीन और बीट इट जैसे सुपरहिट नंबरों ने टॉप चार्ट पर अरसे तक राज किया और थ्रिलर अब तक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बमों में से एक है। 1984 में थ्रिलर को 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड मिले और इसे 20 प्लेटिनम सर्टिफाइड किया गया। इसी साल पेप्सी के एक विज्ञापन के दौरान इस दुर्घटना में माइकल के सर के बाल जल गए और उनकी खोपड़ी का कुछ भाग भी झुलस गया। 1987 तक माइकल को किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया और उनके तीसरे एल्बम बैड को 4 बार प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला। इसमें माइकल के 5 सिंगल थे। टाइटल ट्रैक मैन इन द मिरर और डर्टी डायना जैसे नंबरों ने फिर से तहलका मचा दिया। 1990 में माइकल ने टेडी राइली के साथ अपना चौथा एल्बम डेंजरस निकाला। इस एल्बम की 20 मिलियन कॉपी बिकी। इसके 11 मिनट के म्यूज़िक वीडियो ब्लैक और वाइट जब फॉक्स नेटवर्क पर दिखाया गया तो चैनल को सबसे ज़्यादा नेल्स रेटिंग मिली थी। फरवरी 1993 में ऑपरा विंफ्री शो में माइकल ने अपनी त्वचा का रंग बदलने की वजह विल्टिगो को बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बचपन में वे अपने पिता से इतना डरते थे कि बीमार हो जाते थे। इसी साल नवंबर में माइकल को अपने सर की सर्जरी के दौरान पेनकिलर्स की आदत और सिर की शल्य क्रिया के लिए अपने वर्ल्ड टूर को स्थगित करना पड़ा। 1994 से सितारे को मानो किसी की नज़र लग गई और एक बच्चे के परिवार ने उन पर सेक्सुअल अब्यूज़ का आरोप लगाया, जिसके एवज में माइकल ने उत्तर परिवार को $20 मिलियन की सेटलमेंट राशि दी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दायर नहीं हुआ, पर इस मामले ने उनकी छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। 18 मई 1995 में किंग ऑफ पॉप ने रॉक के शहजादे एल्विस प्रेस्ली की बेटी लिसा प्रेस्ली से शादी कर ली। MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में इस जोड़ी को ऑनस्टेज किसने बहुत सुर्खियां बटोरी। हालांकि यह जोड़ी सिर्फ 2 साल तक ही साथ रह पाई और 18 जून 1996 में माइकल और लिसा ने तलाक ले लिया।
नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर 1997 तथा पेरिस माइकल कैथरीन 3 अप्रैल 1998 को जन्म दिया। 1999 में माइकल और डेबी को तलाक हो गया, मगर बच्चे माइकल के पास रहे। 2001 में माइकल को रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में सोलो आर्टिस्ट का खिताब मिला, मगर उनका एल्बम इनविजिबल फ्लॉप साबित हुआ। 2002 में माइकल एक बार फिर आलोचना के घेरे में आ गए जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस माइकल द्वितीय को बालकनी से बाहर लटका दिया। हालांकि एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इसे भयानक गलती माना। फरवरी 2003 में एक बार फिर माइकल की छवि को गहरा धक्का लगा जब ब्रिटिश पत्रकार मार्टिन बशीर क्रुद डॉक्यूमेंट्री लिविंग विद माइकल जैक्सन का टीवी पर प्रसारण हुआ। माइकल ने इसे खारिज करते हुए बयान दिया कि इसमें सेक्सुअल कुछ भी नहीं है। नवंबर 2003 में माइकल पर चाइल्ड अब्यूज़ के गंभीर आरोप लगे और उन्हें 2 दिनों की हिरासत में रहना पड़ा। उन पर एक 12 वर्षीय बच्चे ने यौन शोषण का आरोप लगाया और कैलिफोर्निया स्थित उनके रेंच नेवरलैंड पर सांता बारबरा शेरिफ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने तलाशी ली। 13 जून 2005 को जूरी ने माइकल को सभी 10 अभियोगों से बरी कर दिया। इस फैसले से माइकल को बड़ी राहत पहुंची। मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के O2 एरिना में कंसर्ट करेंगे और यह उनका आखिरी कंसर्ट होगा। इसके पहले कि वो ये कॉन्सर्ट कर पाते, 25 जून 2009 को लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। माइकल जैक्सन आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी यादें उनके गीतों के माध्यम से हमेशा इस दुनिया में रहेंगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।